पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने रवाना हुए। ये मुलाकात आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने, दल बदल के विरोध में बुलाई गई है। भगवंत मान ने राष्ट्रपति से दल बदल करने वाले सांसदों को वापस बुलाने की मांग की है। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ कोई गल नहीं, कह लेने दो ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे तो लगता है कि राष्ट्रपति जी हमारी बात सुनेंगे। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं, तो संविधान को बचाना उनका वो हेड है, वो संविधानिक हेड है देश के। तो थैंक यू वेरी मच। पूरे आम आदमी पार्टी के 95 जो एमएलए हैं वो महामहिम मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को हम मिलने जा रहे हैं। हम संविधान की जो पावर्स उनको दी गई हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि रिकॉल का जो कंसेप्ट उसको यहाँ पे एक्सरसाइज किया जाए। देश की दुनिया के बड़े कंट्रीज में रिकॉल का कंसेप्ट है, तो उसको हम यूज करने के लिए राष्ट्रपति साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव है, अब ऐसा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि अगला नंबर पंजाब का है, तो लगता है आपको किस मेजॉरिटी से पंजाब में कोई फर्क पड़ेगा? तो बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो देश के लोकतंत्र को तोड़ने का प्रयास है, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, उसको मैं समझता हूँ अकेला पंजाब ही रोक सकता है। और इस लोकतंत्र को बहाल करवाने के लिए पंजाब लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र सेटअप तोड़ के डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, उस संविधान को खत्म करने का यत्न प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसको मैं समझता करारा जवाब जो है वो पंजाब से ही मिलेगा। देखिए, इससे पता चलता है कि हमारे ऑनरेबल महामहिम जी ने जो लोगों के नुमाइंदे हैं, सीधे चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो उनको टाइम लेट दिया, और जो हमने चुन के भेजे थे, जो आज इनको डिफेक्शन करवा दी, और जिनको मैं समझता हूँ जिनकी पार्टी के पंजाब में 2 एमएलए हैं जो इन एलिजिबल हैं टू फाइल द नॉमिनेशन पेपर फॉर द राज्यसभा, जो एलिजिबल भी नहीं है, वो वोट मतलब अपनी वोट का एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते थे, जो नॉमिनेशन पेपर भी फाइल नहीं कर सकते थे। आज उनके 6 राज्यसभा मेंबर हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान में विश्वास नहीं रखती, वो देश के संविधान के खिलाफ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।